हाँ बोलो निदा। हेलो आयशा। हाँ क्या बात है? आयशा तुम्हें अभी ऑफिस आना होगा, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, तुम्हें उस पर साइन करने हैं। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अरे निदा क्या हो गया? मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही, इतनी भी जल्दी क्या है? अच्छा ठीक है, आराम से आ जाना। रिलैक्स निदा रिलैक्स, थोड़ा सब्र। पीछे ही पड़ गई है चुड़ैल कहीं की। हेलो। हाँ ये देखिए जरा, बिस्मा की पेंटिंग्स में से किस कदर गुस्सा झलक रहा है। ये तस्वीर उसके अंदर की कैफियत को बयान कर रही हैं। जी नहीं, ये दोनों आयशा और करीम हैं। दरअसल मेरी बहन को तलाक हो गई है और उसी हिसाब से मेरी बेटी ने उनकी तस्वीर बनाई। हाँ, तलाक को तो काफी दिन गुजर गए हैं, लेकिन हमने इसको इसीलिए नहीं बताया ताकि इसे तकलीफ ना हो। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या वो उनके काफी करीब थी? मेरी फैमिली का कोई भी शख्स इस कमीने से गहरा ताल्लुक नहीं रख वैसा सकता। गुस्से का मतलब ये नहीं होता कि जो आपके मुंह में आए वही बोलते जाएं। कम से कम यहाँ तो सच बोलिए। हमारी बेटी करीम से बहुत प्यार करती थी। एक बार तो बिस्मा हम दोनों से नाराज हो गई थी। हम दोनों 10 घंटे तक उसको मनाने की कोशिश करते रहे, मगर करीम ने पता नहीं कैसे 10 मिनट में ही उसको मना लिया था। तो आपके कहने का मतलब है कि बिस्मा का करीम से काफी गहरा ताल्लुक था, और आपकी मिसाल इस बात का सबूत है भाभी। दरअसल वो अभी बच्ची है, जरूरी तो नहीं कि उसे ये सब हमेशा याद रहे। आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। वो भूल है आपकी, वो उसे कभी नहीं भूल सकेगी, है ना टीचर? बिस्मा की उम्र में जो बात दिमाग में घर कर जाए सारी जिंदगी नहीं जाती। सच तो ये है कि वो उन दोनों की अलहदगी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। अच्छा ये बताइए, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो आयशा और करीम के साथ थोड़ा वक्त बिता ले? हाँ पकड़ा गया ना, पकड़ लिया मैंने। मुझे तो जासूस होना चाहिए था, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह। जानते हो, कॉलेज में सब मुझे जग्गा जासूस कहकर बुलाते थे। हाथ मत रोकिए भाई, हमें आयशा को इसका असल चेहरा दिखाना है। और फिर जानते हैं आयशा क्या कहेगी? साबरी मेरे शेर, मेरी जान, तुमने कमाल कर दिया। मैं पागल थी कि तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तुमसे ज्यादा मुझे कोई चाह नहीं सकता। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ साबरी। मुझ पे तुम्हारे प्यार का जादू चल गया साबरी। आओ मुझे किस कर लो। कमीने साबरी, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुम्हारी बातों पे हंसूं या तुम्हें मार डालूं। या अल्लाह, मुझे बर्दाश्त करने का हौसला दे। हाँ, आपने देखा भाई, इस कमीने ने तो एक बच्चा भी पैदा कर रखा है। हाँ। कमीना कहीं का, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मगर इसके मासूम बच्चे की वजह से मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन अपाहिज जरूर कर दूंगा इसे। दूसरों की बहनों और माओं की तस्वीर लेते हुए तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। हो कौन तुम दोनों? अरे भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और खराजे तहसीन पेश करना चाहूंगा आपके जज्बे को। अच्छे शहरियों का यही फर्ज है। कैमरा मुझे दो तुम। अरे छोड़ो भाई, मेरा मुस्तकबिल दाव पर लगा है, बात को समझो। अरे यार साबरी, 1 मिनट तुम रुको। और भाई आप भी रुकिए जरा, मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखें, ये आदमी एक बच्चे का बाप है और अब ये मेरी बहन से शादी करना चाहता और है। ये भी बताओ मेरी महबूबा है तुम मुंह बंद करो। झूठ बोल के हमसे रिश्ता मांग रहा है, जबकि इसका एक बच्चा भी है। वो देखिए। अरे रुको। अच्छा तो बताओ बेटी कि मोहसिन बाबा तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? मैं आपको बताती हूँ मोहसिन बाबा, मुझे आज निदा की कॉल आई थी। उसे करीम ने कहा था कि आयशा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ऑफिस में बुला, पर मैं नहीं गई। वो चाहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की मनसूखी पर जल्दी दस्तखत कर दूं, लेकिन अभी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती बाबा। देखिए बाबा, मुझे परवाह नहीं कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ या मेरे कंपनी में शेयर्स हैं, मुझे कोई लगाव नहीं है इस सब से। बस मुझे एक चीज तकलीफ देती है, वो। ओ मेरी बेटी, तुम और करीम बिल्कुल एक जैसे हो। तुम दोनों में से कोई भी कम नहीं है। लेकिन तुम मुझे इतना तो बताओ कि ये सब करने से तुम्हें फायदा क्या होगा आखिर? बात फायदे की नहीं तो मनमानी कह लो। मुझे तो तुम दोनों में सही रास्ता चुनने की सलाहियत ही नजर नहीं आती। तुम्हारी अकल की दाद देता हूँ मैं, तुम सही रास्ते पे नहीं हो बेटी। लेकिन मोहसिन बाबा बताइए, मैंने क्या किया? अच्छा, बेशक तुम अपनी जिद पर कायम ही रहो, मगर तुम्हारे इरादे करीम पर भी तो जाहिर हो ना। देखो बेटी, अगर तुम्हारा मकसद करीम को तंग करना है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर जिंदगी गुजारनी है तो। दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें मोहसिन बाबा। तो फिर ठीक है, हम दोनों ऑफिस चलते हैं, रास्ते में बात होगी। लेकिन पहले ये खत्म कर लो। बिल लाइएगा।
मैं ठीक आयशा मैडम, आप कैसी मैं हैं? ठीक। गुड मॉर्निंग आयशा मैम। हाय, कैसी हो? हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। आयशा, हम तुम्हें बांध के नहीं रख सकते। तुम प्लीज यहाँ पे साइन कर दो ताकि सब लोग सुकून में जिएं। अब तुम जाने के लिए आजाद हो। ओह अच्छा, तो तुम ये चाहते हो मुझसे? अब ये कोई नई बात करेगी। आयशा, कोई फजूल बात करके हमारा और अपना वक्त ज़ाया मत करना। लो, तुम्हारा काम हो गया। चाहो तो चेक कर सकते हो इसे। साइन मैच करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तुम्हारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर चीज जो तुमने हमारी कंपनी मोदामो के लिए की उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। तुम्हारी सर्विसेज वाकई अच्छी थी और अगर तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर चाहिए हो तो निदा को कॉल करना। शुक्रिया करीम साहब, आप बहुत अच्छे बॉस साबित हुए और आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और दूसरा, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि एक मामूली से एक्सपीरियंस लेटर के लिए निदा को कॉल करूं। मैं ऐसा नहीं करूंगी। और वैसे भी मेरे पास आपसे बड़ी ऑफर है जिसे मैं कबूल करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि तुम जर्मनी जा रही हो आयशा, और वहाँ जाकर तुम बर्गर बनाने का काम करोगी। ये काम तुम पे सूट करेगा। नहीं, Best ऐसा of नहीं luck। है। मुबारक हो तुम्हें। तो तुम वाकई जर्मनी जा रही हो? मैं यहीं पर हूँ। मेरा मतलब है मैं इसी कंपनी में हूँ। एक बार फिर से कह दूं, जरा ध्यान से सुन लो, मैं कहीं नहीं जा रही। अभी तुम लोगों को और हैरानी होगी। देखो, मोहसिन बाबा और समीर भाई भी यहीं आ रहे हैं। बाकी बात उनके सामने होगी। और कैसे हो बच्चों? आयशा भी कुछ बता रही थी मुझे। बाबा, क्या हो रहा है? तुमने इसे कुछ बताया नहीं बेटी? नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं बताया। सोचा आपके बगैर बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बताती भी तो ये यकीन कहाँ करते। अब आप आ ही गए हैं तो खुद बता दीजिए। हाँ, तो हमारा प्रोडक्शन हाउस काफी अरसे से हमारे लिए एक मसला बना हुआ है और अब इस मसले को हल हो ही जाना चाहिए। और अब तो जानते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए रीढ़ की हड्डी है। मैंने इस बारे में सोचा, बहुत सोचा और फिर आखिरकार मुझे एक आइडिया आया। और वो आइडिया ये था कि तुम्हारा बड़ा भाई समीर वहाँ ऑपरेशन मैनेजर होगा और आयशा उसके साथ असिस्टेंट के फराइज अंजाम देगी। मोहसिन अंकल, अगर आपको प्रोडक्शन हाउस की फिक्र हो रही है तो मैं समीर भाई के साथ एक अच्छी सी टीम भेज देती हूँ। बेटी, अपने काम पे ध्यान दो और अपने आइडियाज अपने पास रखो। बाबा, आप इसे मसले का हल कह रहे हैं जबकि ये खुद बहुत बड़ा मसला है। वो कैसे? ये आइडिया ही फजूल है। करीम, यहाँ का काम तो तुम खुद देख सकते हो ना। रही बात हमारी फैक्ट्री की तो उसे मैं देख लूंगा। आयशा वहाँ बतौर डिजाइनर काम करेगी। क्या? डिजाइनर? वो भी आयशा? माफ कीजिएगा मोहसिन अंकल, मैं हैरान हो गई थी। निदा, वो तो मुझे भी हुई थी। मेरा मतलब है कि जब मोहसिन बाबा ये ऑफर लेकर मेरे पास आए थे, मैं काफी नर्वस हो गई थी ऑफर का सुनकर। मैं जानती हूँ यहाँ हमारे माजी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, लेकिन हमें अपनी निजी जिंदगी को काम के दरमियान नहीं लाना चाहिए करीम। मैं प्रोफेशनली काम करूँगी। क्यों समीर भाई, बताइए ना, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल आयशा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दरअसल बाबा, करीम, मुझे इस बात का पूरा यकीन है मैं और आयशा मिलकर एक बार फिर इस फैक्ट्री को कामयाब बनाएंगे और हमारी मेहनत रंग लाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बेटा। चलो आयशा, मेरे साथ मिलकर अपना सारा काम देख लो, क्या करना है। बहुत शुक्रिया मोहसिन बाबा। क्या बकवास है। ठूसो बेटा ठूसो, बाकी का खाना कानों में डाल लो, बहुत जगह बची हुई है अभी। अरे अंकल, ये मिठाई इतनी टेस्टी है कि मैं क्या बताऊं आपको। उमर भाई, मेरा यकीन मानो, मैं तो तरस गया था ऐसी मिठाई खाने को। भाई कमाल है ये। आप नहीं खाएंगे क्या? अच्छा ठीक है, खामोश हो जाओ। खुश आमदेद। कैसे हो तुम? खुश आमदेद रजा भाई। मैं ये वाला हाथ मिलाऊंगा, दूसरा मेरा साफ। हम ये मिठाई भी लाए हैं ताकि मीठी मीठी बातें होती रहें। इसकी क्या जरूरत थी, बैठिए आप। ये आपके लिए है रजा भाई, ये सिर्फ आपके लिए है, मैं इसे नहीं खाऊंगा।
बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मीठे का शौकीन नहीं हूँ। खाते रहो तुम। अरे एक बार ये शादी तो हो जाए रजा भाई, फिर मैं आपको अपने पास जर्मनी बुलाऊंगा और वहाँ के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगा। हर चीज लाजवाब होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर चीज अपने वक्त पर होगी। मगर जैसे आयशा चाहेगी वैसे होगा, ठीक है? भाई मुझे यकीन है आयशा भी यही चाहेगी। देखो यार, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है और वैसे भी उसे बाहर डिनर करना बहुत पसंद है। और चाहो तो तुम आयशा को ले जाओ, रजा भाई को कोई एतराज नहीं होगा। देखना, लड़कियों की नॉलेज में मैं तुमसे बहुत आगे हूँ, मगर तुम लड़कियों के सामने घबरा मत जाया करो यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रजा भाई, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो हम डिनर कैंसिल कर देते हैं। मुझे यकीन है रजा भाई को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई है। बताइए ना रजा भाई, क्या आपको कोई एतराज है कि उमर आयशा को अपने साथ डिनर पर ले जाए? आखिर तुम्हें बाहर डिनर करने में मसला क्या है? रजा भाई ने भी तो इजाज़त दे दी है ना। देखो ये रजा भाई कितने स्वीट हैं, स्मार्ट हैं और इन्हें कोई एतराज़ भी नहीं है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना रजा भाई? बेटा बकवास बंद करो, क्या बके जा रहे हो तुम? देख नहीं रहे हम जरूरी बात कर रहे हैं? अरे अंकल, मैं कोई फजूल बात नहीं कर रहा। मेरा तो बस ये मकसद है कि दोनों आपस में घुल मिल जाएं और कोई बात नहीं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। रजा भाई अपना मुंह खोलिए, ये देखें कितना टेस्टी है। चलिए मुंह खोलिए रजा भाई, टेस्ट कीजिए, आपको मजा आएगा। नहीं, मुझे नहीं खाना। रजा भाई मेरे कहने पे थोड़ा खा लीजिए ना, ये बहुत मुनफरिद है। रजा भाई मैं कितने प्यार से खिला रहा हूँ आपको। अंकल ये इस तरह उठकर क्यों चले गए? तुम अपना मुंह बंद रखोगे? हम एड़ी चोटी का जोर लगाकर उससे इस डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे और आप आ गए बाबा इस दौरान एक नया आइडिया लेकर। क्या आयशा इसी कंपनी में काम करेगी? ये क्या कर रहे हैं आप? करीम सुनो, मैंने ये कंपनी बनाई है, इसे यहाँ तक पहुँचाने वाला मैं हूँ, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ किसी की इजाजत की जरूरत है। बाबा इजाजत की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कम से कम आप मुझे बता तो सकते थे ना, ताकि मुझे आइडिया होता इसका। आयशा के आने के लिए मैं तैयार तो होता। तुम्हें किस चीज के लिए तैयार रहना था? ये कोई जंग है क्या? बाबा आप हमें जंग की तरफ क्यों धकेल रहे हैं, बताएं मुझे। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। तुम्हारी झूठी अदा ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, तुम देख ही नहीं पा रहे कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बाबा आपसे किसने कहा कि मुझे मदद चाहिए? मुझे मदद नहीं चाहिए किसी की भी। मगर मैं कहता हूँ तुम्हें मदद चाहिए। बाबा आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखों से फैंटेसी की सारी पट्टी उतर चुकी है। कंपनी हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है और मैं दिन ब दिन बेहतर हो रहा हूँ बाबा, और आप सरासर गलती कर रहे हैं। करीम बेटा बात सुनो, देखो बिजनेसमैन की कामयाबी का अंदाजा उसके बैंक बैलेंस से हरगिज नहीं लगाया जाता बेटा, ये अंदाजा लगाया जाता है उसकी मेहनत से। जरूरी नहीं कि मेहनत और लगन का ताल्लुक सिर्फ अच्छे दिनों से ही हो, बुरे दिनों में ही तो इंसान को यह साबित करने का मौका मिलता है कि वो कितना मेहनती है। ये मत सोचो कि तुम्हें कोई नजर आए या ना आए, तुम्हें सिर्फ अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। और फिर तुम अपनी जाती जिंदगी को ही देख लो कि वो कैसी है। याद है ना तुम्हें आयशा के बगैर नींद नहीं आती थी, तुम उसके बगैर खाना नहीं खाते थे, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? आखिर यही हुआ ना कि तुमने उसे तलाक दे दी। देखो बेटा, काम और जातियात दोनों दूर ही रहें तो बेहतर होता है। क्या आपने कंपनी मेरे हवाले नहीं की थी बाबा? और मैं इस कंपनी को किसी भी सूरत में पहले से बेहतर बनाऊंगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना वो मेरे नजरिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सब कुछ तुम पर ही मुनस्सिर है, तुम्हारे किरदार पर मुनस्सिर है, लेकिन इस कंपनी के कुछ असूल भी हैं। और वो असूल ये हैं कि कंपनी के ऐसे लोगों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता जिन्होंने दिलो जान से मेहनत की हो। देखो जरा देखो उसे, ये वही लड़की है जिसे तुमने तलाक दी है। जानते हो इसने क्या किया? इसने उस जगह को नहीं छोड़ा जहां इसने कभी खून पसीना एक करके मेहनत से रोजी रोटी कमाई थी। सब कुछ भूलकर वो अपने काम काज में जुट गई। और जानते हो बेटा, समीर भी मेरी ही औलाद है, तुम्हारी तरह मुझे इसकी भी हर वक्त फिक्र रहती है, लिहाजा इसे कुछ करने दो यार। ऐसा तो नहीं कि इस प्लान के पीछे आपका कोई प्लान है? अरे यार कैसा प्लान? मुझे और आयशा को फिर से एक करने का प्लान। ओ मेरे अल्लाह, मुझे कोई और काम नहीं है अब इस उम्र में मैं ये सब करूंगा। तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, बाशऊर हो, अपने मसाइल खुद हल कर सकते हो मेरे ख्याल से। जैसे तुम्हारी मसलहत कराने के अलावा मुझे कोई और काम ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जानो भाई, मैं क्या करूं। आयशा, ये बात मेरे दिमाग में उस वक्त से है जब से तुम्हें इस कंपनी का शेयर होल्डर बनाया गया है। अब देखो ना, जैसे कि तुम्हें तमाम टेक्निकल चीज़ों का पता है और मैं मैनेजमेंट को बेहतर जानता हूँ, लिहाजा मैंने सोचा है कि अगर हम दोनों पूरी लगन से काम करें तो अपने प्रोडक्शन हाउस को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाएंगे। मुझे आपकी सोच से पूरा इत्तेफाक है समीर भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा। खैर, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, बाकी सब बाद में देख लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आयशा, हम ऐसा ही करेंगे। किसी और पर भरोसा करने से बेहतर है हम क्यों ना खुद आगे बढ़कर काम करें। आप फिक्र ना करें समीर भाई, हम सब लोग आपकी टीम हैं और आपकी टीम ऐसी शानदार टीम है कि जिसको हवा बेचने का भी बोले तो यकीन करें वो भी बेच डालेगी। आयशा मैडम, आयशा, आपके साथ काम करके मुझ में एनर्जी आ जाती है।
वैसे कमाल का पैशन है आप में। हेलो हनी, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ खो गए हो? तुम लोग वाकई काबिले तारीफ हो। मुझे खुशी होती अगर मैं इस टीम का हिस्सा होता, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। मेरा मतलब, अगर उसने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो फिर हो सकता है मैं तुम लोगों की ऑफर के बारे में शायद कुछ सोचूं, लेकिन जब तक मैं अपने भाई के साथ हूँ मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कहा था ना, ये बदलेगा नहीं। हाँ ठीक है फुरकान, तुम्हारी अपनी जिंदगी है और अपने फैसले हैं तुम्हारे, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा काम है और हमें हर हाल में इस बिजनेस को आगे बढ़ाना ही होगा। तो क्या हम तैयार हैं दोस्तों शुरू करने के लिए? आज हमें ये इरादा करना है कि जो उम्मीदें हमसे लगाई गई हैं हम उन पर पूरा उतरेंगे। सब तैयार हैं तो लाओ हाथ। ओहो, टीम मीटिंग हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। 1 2 3 जब तक आप मानेंगे नहीं मैं चुप नहीं करूंगा। हैं? आपने इनको इजाजत दे दी है। आयशा और उमर जा रहे हैं डिनर पे। क्यों रजा भाई? जब तक आप इन दोनों को इजाजत नहीं देते मैं चुप करने वाला नहीं रजा भाई। मैंने ठीक कहा ना ब्रो? रुक जाए, रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये रिश्ता हरगिज नहीं होगा, मैंने कह दिया। ये तुम क्या बक रहे हो? रजा भाई, हमसे झूठ बोला है इन लोगों ने। ये आदमी शादीशुदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसकी बीवी भी है और एक बच्चा भी है इसका। आयशा को दूसरी बीवी बनाना चाहता है। क्या दूसरी बीवी? ये तुम क्या कह रहे हो? ये देखें। क्या बकवास है ये मैं हूँ भाई। ये आदमी कौन है? इसे छोड़ें, ये फजूल आदमी है। पागल कहीं का, हमें रोक रहा था। भाई तस्वीरें साफ नहीं मगर ये इसी का बेटा है। भाई इसकी हिम्मत देखिए, आपसे रिश्ता मांग रहा है एक बच्चे का बाप होकर। जरा बताओगे ये क्या है? क्या ये सच है? ये क्या? तुम हंस रहे हो? भाई देखें कैसे दांत निकाल रहा है, जैसे मैं इसे लतीफे सुना रहा हूँ। लगाऊं इससे? एक लगाऊं मैं इससे? तुम्हें लगाऊं क्या? ये सच है, इस तस्वीर में मेरा बेटा और उसकी माँ है। मैंने उसे गोद लिया है, यानी जो बच्चे मैंने गोद लिए हैं ये उनमें से एक है। बल्कि तुम बाकी भी सारे देख लो, तुम लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखो ये खावर है, ये नकाश है, और ये बबली है, और ये वो बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है इन पर, और वो भी छोटी सी उम्र में। वैसे मुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए, इन बच्चों के तमाम अखराजात मैं खुद उठाता हूँ। जब भी मेरे पास टाइम होता है इनको जाकर मिलता हूँ और फिर उनके साथ खेलता भी हूँ जाकर। बल्कि अब तो खावर बड़ा हो गया है, फुटबॉल खेलता है मेरे साथ वो। ठीक है, मैं बुद्धू हूँ, मैंने मान लिया। अरहम भाई भी गधे हैं, चलो ये भी मान लिया। लेकिन क्या रजा भाई भी जाहिल हैं जो तुम्हारी कहानी को सच मान लेंगे? ऐसी बातों को पोशीदा नहीं रखना चाहिए, बल्कि सबको बताना चाहिए ताकि हर किसी के अंदर ये जज्बा पैदा हो। तुम बहुत ही कमाल के आदमी हो। अस्तगफिरुल्लाह भाई, आप शर्मिंदा ना करें मुझे। आओ मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या रजा भाई आप भी ना? क्या मुझे कभी आपने ऐसे गले लगाया? तुमने जिंदगी में कोई एक अच्छा काम किया है? मैं मानता हूँ ये सच है, मगर आपका भाई हमेशा मैं ही रहूंगा। तो हम नाकाम हो गए। हाँ बिल्कुल। ये मिठाई टेस्ट कर लूं जरा। अरे निदा बेटी, मेरी तरफ देखो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर परेशान होगी तो कैसे चलेगा? खुद को संभालो। कैसे संभालूं खुद को आंटी? आहिस्ता आहिस्ता सब मेरे हाथ से निकल रहा है। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप तो जानती है ना मैं कितनी खुश थी, लग रहा था सब ठीक हो जाएगा। अब आखिरकार मैं भी खुशी से जिंदगी गुजार सकूंगी। मैंने सोचा कि अब वो चली जाएगी, लेकिन अचानक से मोहसिन अंकल आए और उन्होंने वो खबर सुना दी। खालदा आंटी, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है क्या? शायद मोहसिन अंकल करीम और आयशा को एक करना चाहते हैं। अरे हो सकता है निदा ये सब कुछ सच हो, लेकिन तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? क्या मतलब खालदा आंटी के ये सच हो? ऐसे वक्त में आपको मुझे तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन आप मुझे परेशान कर रही हैं। इसमें मोहसिन की राय इतनी मुकद्दम नहीं है, लेकिन करीम का रद्द अमल ज्यादा अहम है।
उसे बहुत गुस्सा आया, उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ ये तो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आंटी आप समझ क्यों नहीं रही? आंटी आपको क्या लगता है कि आयशा इतनी आसानी से पीछा छोड़ देगी? वो चुड़ैल है आंटी, चुड़ैल। वो करीम को फिर से अपने जाल में फंसा लेगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अरे मेरी जान, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। अब हमें करीम के करीब रहना है और उसे हर वक्त खुश रखना है। अब जो मैं कहती हूँ उसे गौर से सुनो। कोशिश करो जब वक्त मिले तो करीम के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले गुजारो, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखना फिर उसका जहन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा। तुम समझ गई हो ना मेरी जान? जी समझ गई खालदा आंटी। मैं करीम को बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसको खुश देखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और अपनी जान भी दे सकती हूँ। लेकिन मुझे डर है सब पहले जैसा ना हो जाए। आज कुछ डिफरेंट लग रहा है। इसने तो अपनी ड्रेसिंग भी चेंज कर ली है, कुछ अजीब सा है। इसके बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत जालिम आ रही है। तलाक के बाद काफी बदल गया है। मेरे बगैर ये बेहतर लग रही है पहले से। ओके, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। बस स्टॉप इधर नहीं, उस तरफ है। अच्छा हुआ जो आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया। मतलब तुम जानबूझ के गलत सिमत में जा रही थी? मेरे ख्याल से तुम्हें खुलकर कहना चाहिए जो तुम कहना चाहते हो। तुम खुश नहीं लग रही हो। कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम्हें इस हालत में देखे और तुमसे कहे कि तुम खुश हो, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। सब नजर आता है तुम्हारे चेहरे पे। और वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। यानी जो मुझे सोचना है वो सोचूं? यार क्या हुआ करीम, क्या हम एक साथ घर जा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे इरादों से तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तुम्हारी सोच भी सख्त बर्फ की तरह अभी तक वहीं पर जमी हुई है। वैसे तुम ऑफिस में रुक भी सकते थे ना, मेरे साथ निकलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? शायद इससे बेहतर तरीका तुम्हें ना मिला हो अपने जज्बात का इजहार करने का। हाँ तो ठीक ही कहा था ना मैंने। देखो ना, तुम अभी तक कंपनी का पीछा नहीं छोड़ रही। मैंने कहा जाओ, तुमने कहा नहीं जाऊंगी। तुम जाने नहीं चाहती है ना? क्या है ये करियर से इतनी मोहब्बत कब से हो गई तुम्हें? बाबा भोले हैं, वो तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लेंगे, मगर मैं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए आई हो तुम यहाँ। बोलो ना, मान क्यों नहीं जाती कि तुम मेरे लिए? अरे करीम, तुम यहाँ कैसे हो? ऐसे बात मत करो जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझे तुम्हारे इस झूठे जज्बे की जरा सी भी जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? मैं तो बस आयशा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा चाहते हो तो थोड़ा पीछे हट के खड़े जाओ। आयशा डियर तो बहुत हसास है, हर्ट हो जाती है बहुत जल्दी। इसका क्या मतलब है? वैसे तुम अच्छी गुफ्तगू भी कर सकते हो, हाँ, खासकर आयशा की मौजूदगी में। मेरी दुआ है तुम खुश रहो। जाओ, अब जाती क्यों नहीं हो? आयशा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं यूँ अचानक टपक पड़ा। दरअसल मैं नहीं चाहता था तुम बस पे जाओ। मुझे गलत मत समझना प्लीज़। नहीं उमर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर कोशिश करना कि दोबारा ये ना हो। हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, मगर ये सब मायूब लगता है। मैं इतनी वजाहतें नहीं दे सकता, इसलिए जाने दो। दरअसल वो अपना बशीर है ना, उसने आइडिया दिया है कि हम दोनों को डिनर पर जाना चाहिए। मतलब अगर ये बात तुम्हारे कानों तक पहुंची तो समझ लेना ये मेरा आइडिया नहीं है। मुझे कुछ मत कहना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हम डिनर पे जा भी सकते हैं। तो अभी आपने ये ट्रैक सुना, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि आप अपने आप को बहुत मुश्किल में महसूस करते हैं, खुद को एक दलदल में फंसा हुआ महसूस करते हैं। तब आप समझ नहीं पाते कि आपको करना क्या है। बहुत ही फजूल बातें कर रहा है ये। हाँ, ये रेडियो वाले भी पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम्हें सबकी आदत हो जाएगी। अच्छा, तो तुम ये सुनती रहती हो? हाँ, कभी कभी सुन लेती हूँ। बातें अच्छी करता है ये। अब मैं जो ट्रैक प्ले कर रहा हूँ वो यकीनन आपको माजी के झरोकों में ले जाएगा, क्योंकि मैं इस ट्रैक को पहली बार अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। शायद आप लोग यकीन न करें, इस गाने को आए हुए बहुत साल बीत गए, लेकिन आज मैं खुद पहली बार ये गाना सुन रहा हूँ। आप पूछेंगे क्यों, तो इसका जवाब ये है कि जब भी मैं इस गाने को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं पहली बार ये गाना सुन रहा हूँ, क्योंकि इस गाने के साथ मेरी बहुत सी हसीन यादें जुड़ी हैं जो शायद मैं कभी नहीं फरामोश कर सकता। मैं ये गीत उन लिसनर्स को डेडिकेट करता हूँ जिनकी मोहब्बत परवान नहीं चढ़ सकी, और उन लोगों को भी जिनकी महबूबा उन्हें छोड़कर चली गई। मुझे पूरा यकीन है कि ये ट्रैक आपको जरूर पसंद आएगा। समीर 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 समीर, जरा फिर से कहना। 1 मिनट रुको जरा, लेकिन कहना उस अंदाज में जो मुझे पसंद आए। जानती हूँ मैं कंपनी का एडमिन मैनेजर बन गया हूँ। CEO होता है। हाँ, एडमिन का CEO बन गया हूँ। एडमिन मत कहो ना, सिर्फ CEO कहो। हाँ, CEO होने के नाते मैं अपनी प्रोडक्शन को आसमान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा, देखना। समीर 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 समीर, प्लीज तुम वैसे बताओ जैसे मोहसिन बाबा ने कहा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे समीर को आज से प्रोडक्शन का इंचार्ज मुकर्रर करता हूँ, ये कहा। समीर समीर, देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम बहुत तरक्की करोगे, और ये तुम्हारा पहला कदम है उस कामयाबी की सीढ़ी पर जिसका हमने ख्वाब देखा था। यकीन नहीं आता। समीर, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने कितनी आसानी से हमारी जुदाई कबूल कर ली। अच्छा है, अब मुझे भी आसानी होगी। करीम, क्या मैं अंदर आऊं बेटा? अम्मी, आपको इजाजत की जरूरत है क्या? आ जाइए प्लीज अंदर। मेरी जान, मैं देख रही हूँ आजकल तुम उदास रहते हो, किसी से बात नहीं करते, और मैं भी तुम्हें अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फोर्स नहीं करती। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रही। अरे अम्मी, ये क्या हो गया आपको? आप मेरी पूरी तरह से केयर कर रही हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि अगर हम इन्हीं नाखुशगवार बातों को बार बार याद करते रहेंगे तो उन्हें कैसे भुला पाएंगे हम भला? हम माजी में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि जो चला गया है हम उसके बारे में आज के बाद बिल्कुल नहीं सोचेंगे, उसका तज़किरा भी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें जानती हूँ बेटा, तुम वही करोगे जो अपने लिए ठीक समझोगे। जी, यही बात देर से समझ आई मुझे। और फिर अब तुम्हारे साथ निदा भी तो है ना। मानती हूँ बेटा कि माजी में निदा ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब वो बदल गई है। सच पूछो तो निदा बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए। जी बिल्कुल, कंपनी के मैटर्स में उसने मेरी काफी मदद की है, ये बात वाकई माननी चाहिए। हाँ, अगर उसके बस में होता तो वो सिर्फ ऑफिस से नहीं जिंदगी में भी तुम्हारा साथ देती। खैर छोड़ो ये बातें, मुझे बताओ खाना खाओगे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो करीम, मना मत करना, तुम्हारे बिना मेरे हलक से एक नवाला भी नहीं उतरता। चलो आओ खाना खाएं। चलो मेरा अच्छा बेटा। नाचो और हम नाचो, बहुत खुशी का दिन है आज। हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक कहा, हम फिर से अमीर होने वाले हैं ना। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, एक दर बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। चलो सब अमीरों वाला डांस करें, सब जश्न मनाओ, आ जाओ। ध्यान से, आप दोनों को किसी की नजर ना लग जाए। अरे नहीं नहीं, अल्लाह मोहसिन अंकल को लंबी जिंदगी दे, उन्होंने 10% का तुम्हें शेयर होल्डर ही बना लिया और अब तुम खुशी खुशी दूसरी शादी भी कर रही हो। दुआ करें इस जर्मनी वाले से भी जान छूट जाए हमारी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भाभी सीधी बात है, यीतर खानदान से रिश्ता टूटना हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ है भाभी। हाँ। वाह मोहसिन अंकल, क्या बात है आपकी, हमें माला माल कर दिया आपने।
भाई ये क्या, म्यूजिक क्यों बंद किया? बैठ जाओ। हम तो बस डांस कर रहे थे। मैंने कहा बैठ जाओ। आयशा, क्या तुम्हें लगता है तुम ठीक कर रही हो? ऐसा करना जरूरी है। भाई वो मेरी जॉब है और काम तो काम होता है। अब तुम अपने साहब शोहर के साथ काम करोगी। मत भूलो तुम्हारी मंगनी हुई है और वो क्या सोचेगा इस बारे में। मैंने उमर से बात कर ली है, उसे कोई मसला नहीं। जिस दिन वो तुम्हें देखने आए थे उसी दिन ही उस लड़के ने कह दिया था कि मुझे आयशा पसंद है। बड़ा ही तहजीब याफ्ता लड़का है ना आयशा? काश रजा भी उसके जैसे होते। हाँ। देखो रजा, जब आयशा और उमर फैसला कर चुके हैं तो हम एतराज करने वाले कौन होते हैं? ठीक है, आप जो करना चाहते हैं करें। आज से किसी मामले में दखल नहीं दूंगा मैं। रजा मेरी बात सुनिए, आपको नहीं लगता कि आपको आयशा और करीम के अलावा कुछ और भी सोचना चाहिए? आखिर आपकी छोटी सी बच्ची भी है और उसकी ज़हनी कैफियत से आप बखूबी वाकिफ हैं। नजमा, उसकी टीचर ने भी यही कहा था। पर बताओ हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई मुझे भी बताएगा कि क्या बात हो रही है? बिस्मा करीम और आयशा के डाइवोर्स की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। आपको नहीं लगता उसका करीम से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या? मैंने इनकार कर दिया ना, ये नहीं हो सकता। मगर वो आपकी बेटी है रजा। बेटा, अपनी औलाद के लिए तुम्हें कुछ भी कर गुजरना चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई। चले, अगर मैं मान भी जाता हूँ तो क्या करीम राजी हो जाएगा? ये उसकी साबका बीवी की भतीजी है। आयशा, क्या वो मान जाएगा? कह नहीं सकती, लेकिन मैं बिस्मा के हवाले से उससे बात करूंगी। हाँ? शायद वो मान जाए। देखें, ये सब मैं नहीं मानता। बस हम उसकी मिन्नत समाजत नहीं करेंगे। अब इस घर का दामाद उमर है, मैं उससे कहूंगा इससे बात करेगा। क्या हो गया रजा? कुछ नहीं सुनना मुझे।